राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बीएमटी का। कुछ 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स के लिए। तो देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो। स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो एरिथमेटिक मीन का जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप पहले सीरीज़ देख लीजिए कौन सा सीरीज़ है। तो ये जो है कंटिन्यूस सीरीज़ है, 0 से 10, 10 से 20 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे CI, इसका फॉर्मेट बना लेंगे F। उसके बाद हो जाएगा मिड वैल्यू को हम लोग X मान लेंगे और हो जाएगा FX। तो CI में हो जाएगा यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 और 40 to 50 हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा 1, 3, 6, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3। तो ये हो गया CI, ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये आपका हो गया मिड वैल्यू। अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। 0 + 10 तो 10 होता है, 10 का आधा हो जाएगा 5, 10 + 20 यानी 30, 30 का आधा हो जाएगा 15 और 50 का आधा हो जाएगा 25। तो डिफरेंस देख लीजिए, 5, 15, 25, तो ये 35 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिड वैल्यू के बाद आप FX निकाल दीजिएगा। तो F इंटू एक्स करेंगे, F इंटू एक्स तो यानी 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 इंटू 15 यानी 45 हो जाएगा। 25 6 150 हो जाएगा। 35 दूनी 70 हो जाएगा और 3 5 15, 4 3 12 और 1 13, 135 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10, 5 15, 7 3 10, 10 5 15 4 19 और 1 20, 2 1 3 और 1 4, तो 405 आ जा रहा है, ठीक है ना। और इसको आप ऐड कर लीजिए, 6 2 8, 6 8 नहीं 11 12 3 15 हो जा रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका FX का वैल्यू हो गया। तो x बार इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, सिग्मा FX/n लिखते हैं। तो n का टोटल है 15, तो ये हो जाएगा 405 डिवाइड बाई 15। तो 15 दूनी 30, 105, तो यानी 27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा पूरी कट जाएगा एक बार में। तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। CI, F मिड वैल्यू और FX के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कैलकुलेट मीडियन बोला गया है। तो मीडियन आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपको साइज़ और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये भी कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके लिए फॉर्मेट हो जाएगा CI फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब बनाते हैं। CI F और CF बनता है। तो CI में 0 से 10 आपको स्टार्ट करना है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। स्पीड से आपको बनाना है क्योंकि अब टाइम आपके पास कम रहता है। 5 15, 5 15, 30, 20, 35 और 15 आपको दिया गया है, ठीक है ना। मीडियन आपको पूछा गया, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहला लिखेंगे 5, उसके बाद 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, 20 + 30 यानी 50, 50 + 20 यानी 70 और ये 35 ऐड कीजिएगा तो 105 और 120 हो जाएगा। यानी आपका टोटल कीजिएगा n का तो 120 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसके बाद मीडियन पूछा गया, तो सबसे पहले ये कंटिन्यूस सीरीज़ का है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, स्मॉल m कैलकुलेट करते हैं। तो n/2th आइटम लिखते हैं। तो n/2th आइटम, तो n कितना हो गया 120, 120/2 आइटम यानी क्या हो जाएगा 60th आइटम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा आप 60th आइटम इज लाइज इन CF। तो ये जो 60th आइटम है, देखिए 50 में तो नहीं आ रहा, 70 में आ रहा है। तो ये इस लाइन को पॉइंट आउट कर दीजिए। 60th आइटम इज लाइज इन CF क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70। सो मीडियन क्लास इज 30 to 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, m = L1 + I/F, m - c का यूज़ कीजिएगा। तो L1 हो गया 30, I का मतलब होता है डिफरेंस क्लास इंटरवल का, तो 30 और 40 का बीच का डिफरेंस 10 है।
फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20, और स्मॉल एम आप कैलकुलेट कर चुके हैं 60 है, और सी प्रीसीडिंग क्लास यानी 50 है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिएगा 30 + 10/20 इंटू, इसका भी डिफरेंस 10 का है तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 30 + 5 यानी 35। तो ये मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। तो मीन का भी एक क्वेश्चन हम लोग बना लिए और मीडियन का भी हम लोग क्वेश्चन एक बना लिए। नेक्स्ट आपको पूछा है फाइंड आउट द ट्रेंड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज पूछा गया। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज जो है टाइम सीरीज का चैप्टर से दिया गया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, हेडिंग दे दीजिएगा कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज। कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज आप हेडिंग दे दिए। तो सबसे पहले आप लिखिएगा ईयर, ईयर का कॉलम के बाद आप लिखिएगा सेल्स, सेल्स के बाद आप लिखिएगा 3 ईयरली टोटल, 3 ईयरली टोटल, और उसके बाद आप लिखिएगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ईयर में आप लिखिएगा 1998 से आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन 1998 से दिया हुआ है 2007 तक, तो लिख लेते हैं 1998 से लेकर 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 3, 2004, 2005, 2006 और 2007 तक आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सेल्स का जो वैल्यू है वो है 5, 12, 10। तो यहाँ पर है 5, यहाँ 12, फिर है 10, 5, 12, 17, 21, तो फिर है 17, फिर है 21, 16, 14, तो यहाँ है 16, फिर है 14, फिर है 18, फिर है 13 और उसके बाद है 8, ठीक है। डेटा लिख लिए। 3 ईयरली टोटल का मतलब हो गया, पहला जो है आपको वैल्यू लिखना है वो आपको डैश रखना है, पहला जो वैल्यू होगा वो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि 3 ईयरली का टोटल जो आएगा आपका वो मिडिल में आपको लिखना है 3 ईयरली टोटल का। तो पहला जो है आप डैश कर दीजिएगा, और जो एंडिंग जो रहेगा वो भी आपका डैश आएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। तो 3 डिजिट आपको ऐड करना है, तो 5, 12 और 10 को ऐड कीजिएगा, 10, 10, 20, 25, 2, 27 हो जाएगा, यानी आप मिडिल में लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा 27 लिखिएगा, ठीक है ना। तो 5 को अब आपको नहीं लेना है, अब आपको 3 ईयरली टोटल करना है। तो 5, 12 और 10 तो आप ऐड कर चुके हैं, 27 आ चुका है। 5 को अब नहीं लेना है, 12, 10 और 17 को लेना है। तो कितना आ जाएगा, 10, 20, 30, 39 आ जाएगा। तो आप कहाँ लिखिएगा, ये 10 वाले लाइन में 39 लिखना है, ठीक है। 12 का भी काम हो गया। अब आपको 3 डिजिट और ऐड करना है, 2, 3, 4 यानी 48 आपको लिखना है, 17 वाले लाइन में लिखना है 48। फिर 10 को आपको नहीं लेना है, अब 17, 21 और 16 को ऐड करना है। तो 7 और 1 8, 8 और 6 14 का 4, 2, 3, 4, 5 यानी 54 आ जा रहा है। अब 17 आपको नहीं लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, 21, 16 और 14 को ऐड करना है, तो 20, 30, 40, 50, 51 आ जा रहा है। तो यहाँ आप लिखिएगा 51। अब आपको 21 को नहीं लेना है, अब 16, 14 और 18 को लेना है। तो 10, 20, 30, 40, 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 48। अब 16 को आपको नहीं लेना है, तो 14, 18 और 13 को लेना है। तो 10, 20, 30, 45 आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 45। उसके बाद आपको 14 को नहीं लेना है, तो आपको लिखना है अब 18, 13 और 8 को, ठीक है ना। तो 10, 20, 28, 39 यानी 39 आ जाएगा, ठीक है ना, 30। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट तो कर लिए, समझ में आ गया। सबसे पहले आपको 5, 12 और 10 को लेना है, तो 27 आ जाएगा। फिर 5 को आपको नहीं लेना है, 12, 10 और 17 को लेना है, तो आ जाएगा 39। फिर आपको 12 को नहीं लेना है, 10, 17, 21 को लेना है। फिर 10 को नहीं लेना है, 17, 21, 16 को लेना है। फिर 17 को छोड़ देना है, 21, 16, 14 को लेना है, यानी 3 आपको लेते जाना है, ठीक है ना। अब 27 आ चुका है यहाँ पर पहला वैल्यू। तो 27 को आप 3 ईयरली मूविंग यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये 13 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 16 टाइम में, और ये 18 टाइम्स में, और ये 51 जो है वो 17 टाइम्स में, ये 16 टाइम्स में,
ये 15 टाइम्स में और ये 13 टाइम्स है और ये डैश हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है 3 ईयरली मूविंग एवरेज में, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं क्या लिखा। अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी सी हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट हाफ, 1/3 एंड 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपको दिया गया है ए सॉल्व कर सकता है 1/2, तो सॉल्व कितना नहीं कर सकता है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम बाई ए, यानी ए जो है अब सॉल्व कर सकता है तो P1 लिख लीजिए। तो ये हाफ सॉल्व कर सकता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लगा दीजिए स्टेटमेंट में, नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम बाई ए। तो ये इसको Q1 मान लीजिए, सॉल्व नहीं कर सकता मतलब 1 - 1/2 की जगह तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्टैट प्रॉब्लम बाई बी अगर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे P2। और इसका जो पॉसिबिलिटी आपको दिया गया है, देखिए 1/3 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/3। फिर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम बाई बी, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1, तो ये हो जाएगा 1 - 1/3। एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्टैट प्रॉब्लम बाई सी, तो यहाँ पर लिखिएगा P3 लिखिएगा। तो इसका पॉसिबिलिटी आपको दिया गया है 1/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखिएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द स्टैट प्रॉब्लम बाई सी। तो आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ सॉरी Q2 हो जाएगा, यहाँ पर Q3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करने का, नहीं सॉल्व करने का। तो आपको पूछा गया कम से कम एक जो है सॉल्व कर दे, तो आप सबसे पहले निकालिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ऑल द स्टूडेंट्स मतलब ABC का बात कर रहे हैं। तो नहीं सॉल्व कर पाएगा मतलब 1/2, 2/3 और 3/4 का बात कर रहे हैं। तो ये 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 1/4 सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/4 कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4, यानी 75% चांस है कि सॉल्व हो पाएगा। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप देखना है कि सॉल्व करने का पॉसिबिलिटी कितना है, सॉल्व नहीं करने का पॉसिबिलिटी, और फिर सॉल्व नहीं करने का सभी के द्वारा क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है और एक में से माइनस करना है, क्योंकि P + Q = क्या होता है 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। P का मतलब होता है कि सॉल्व कर सकते हैं, Q का मतलब नहीं सॉल्व कर सकते हैं, =1 होता है। तो आपको पूछा गया था सॉल्व कर सकते हैं, तो P क्या हो जाएगा 1 - Q, तो ये क्या हो जाता है Q, यानी नहीं का पॉसिबिलिटी पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 34, यानी 3/4 यानी 75%। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है बाइनोमियल मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, मिसिंग द वैल्यू आपको दिया गया है। तो जैसे आपको वैल्यू यहाँ पर दिया गया है तो आप वैसे ही लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए x दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर आपको y दिया हुआ है। तो x का वैल्यू आपको 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिया हुआ है। y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2 है, फिर 4 है, फिर 8, फिर डैश दिया हुआ है 32 है, 64 है और 128 है। तो ये y आपको दिया है, तो ये y0, y1, y2, y3
y4, y5 और ये y6 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो आपको देखते हैं कितना वैल्यू आपको दिया हुआ है, 3 3 6 डेटा आपको दिया हुआ है, तो y-1 का पावर 6 हो जाता है। तो इसको अगर आप लिखते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है आपका, पहले y6 हो जाएगा, तो एक प्लस में रहेगा तो दूसरा माइनस में रहेगा, तो ये हो जाएगा y5 हो जाएगा। फिर आप प्लस का साइन दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y4 हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस फिर माइनस दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा y1 हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा y0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कुछ वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा आपका। तो जो आपको वैल्यू दिया हुआ है यानी 6 दिया हुआ है, तो 6 इंटू 1 फॉर्मूला क्रिएट करने का तरीका बता रहे हैं। 6 इंटू 1/1 अगर करते हैं तो आपका पहला वैल्यू क्या आता है, 6। अब जो आपका आंसर आ रहा है उसको आपको लिखना है, यानी 6 इंटू, आपको जो डिनोमिनेटर में हो उसमें आपको बढ़ाते जाना है, तो 1 के बाद क्या हो जाता है 2, और 6 में से 1 माइनस कर देना है यानी 5, तो 2 3 जा 6, यानी आपका सेकंड वैल्यू आ जा रहा है 15। जो आपका आंसर आ गया 15 इंटू, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, डिनोमिनेटर में आपको बढ़ाते जाना है यानी 3, और यहाँ पर 6 था 5 था, अब क्या हो जाएगा 4, तो 3 5 15, यानी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट आपका 20 आ चुका है, नीचे क्या हो जाएगा 4, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 4 5 20, यानी आपका हो गया 15। जो आपका आंसर आ चुका है 15 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5, तो 5 दिया 15 यानी 6। जब तक एक नहीं आता है तब तक आपको सॉल्व करते जाना है। तो 6 इंटू 2 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 6 6 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 1। तो आपको ये जो वैल्यू आया है उसको पुट करना है, तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ से 6, फिर आप लिखिएगा 15, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 6, और फिर हो जाएगा 1। तो आपको बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। तो y6 का वैल्यू जो है वो है 128 है, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू y4 का y5 का जो वैल्यू है वो है 64 है, प्लस 15 इंटू y4 का वैल्यू है 32, माइनस 20, y3 वैसे ही रहेगा, प्लस 15 इंटू y2 का जो वैल्यू है वो 8 है, फिर माइनस 6 इंटू y1 का वैल्यू 4 है, और फिर प्लस y इंटू y0 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 128 माइनस 6 चौके 24, 6 36, 2 38, यानी 384, प्लस 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, 480, माइनस 20y3 प्लस 15 टेक 120, माइनस 24 प्लस 2 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जो भी आप इक्वल्स टू दे रहे हैं तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये 128 आपका प्लस में है, 120 आपका प्लस में है, तो 248 हो जाता है। 248 जो है आपका प्लस में है। अच्छा, यहाँ और एक था 28 28 30 150, यानी 250 हो जाएगा। 250 हो जाएगा प्लस में। अच्छा, प्लस में तो और भी है, तो एक जगह लिख लेते हैं। इसका एक प्लस में आपका 128 है, फिर एक 2 है, 480 है, और 120 है, ठीक है ना। 8 2 10, 8 2 10 2 12 और एक 13, 4 5 6, 730 हो जा रहा है, प्लस में है। और माइनस में आपका हो जाएगा 384 और 24, 408, 322 आ रहा है। तो 322 माइनस 20y3, तो ये माइनस में था, इसको लेके आ जाइए प्लस में, तो क्या हो जाएगा 20y3 इक्वल्स टू 322। तो y3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 322/20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 16.1 हो जाएगा, ठीक है ना।
16.1 हो जाएगा आपका आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, उसमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है 4x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8 dx दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिया गया है। तो आप मान लीजिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू आप z मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पहले रूट हटा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, z का स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू z स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट, अब कर लेते हैं बोथ साइड हम लोग। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, 8 का तो 0 हो जाता है और यहाँ लिख दीजिएगा dx, और z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2z dz आ जाएगा। तो dx का जो वैल्यू होगा वो होगा 2z dz बाई 2x हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 dx। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इंटू, इसको हम लोग z माने थे और dx का वैल्यू आ चुका है z dz बाई x है। तो ये x कैंसिल हो गया। तो 4 यहाँ पर आपका z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर dz हो जाएगा 4, और अब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो z का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 + c हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू z का पावर 3/3 + c। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 इंटू z का पावर 3 + c। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, z का वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख दिए, 4x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8 dx। तो 4x जैसा था वैसे लिख दिए, इसके बदले में z ले लिए। dx का वैल्यू था z dz बाई x कैंसिल हो गया। तो 4 इंटीग्रेशन z को z से मल्टीप्लाई किया z स्क्वायर dz। अब 4 इंटू z का पावर 2 है तो 2 + 1 dz और इंटीग्रेशन हट जाएगा तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 + c होता है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर 4 इंटू जेड का पावर 3/3 हो जाएगा प्लस c। तो 4/3 इंटू जेड का पावर 3, अब पुट कर देते हैं जेड का वैल्यू। तो 4/3 इंटू जेड का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 8 था, लेकिन रूट में था तो रूट को हटा के 1/2 लिख दीजिए, और इसका पूरा पावर क्या है 3 है प्लस c। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 8, और ये हो जाएगा 3/2 प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है डिफरेंशिएशन का सवाल है। तो यहाँ पर आपको y इक्वल्स टू जो है वो दिया गया है x + 1 2x - 1, और ये दिया हुआ x - 3। तो ये u/v के कॉन्सेप्ट में, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। x को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस में -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x - 3 हो जा रहा। नेक्स्ट 2x स्क्वायर आप लिखिएगा यहाँ पर, प्लस 2x में से x घटाइएगा तो प्लस x - 1 डिवाइडेड बाई x - 3 हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप u और v के कॉन्सेप्ट में सॉल्व कीजिएगा। du/v dx इक्वल्स टू v du/dx याद रखिएगा, माइनस u/dv/dx डिवाइडेड बाई v का होल स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। तो v का मतलब हो गया x - 3, फिर हो गया d/dx, और u का मतलब हो गया 2x स्क्वायर प्लस x - 1 हो गया, और यहाँ पर माइनस u का वैल्यू हो गया 2x स्क्वायर प्लस x - 1, और यहाँ हो जाएगा d/dx, यहाँ हो गया x - 3, और ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है इसका, x - 3 जैसा है वैसे, क्योंकि इसके साथ d/dx नहीं है तो डिफ्रेंशिएशन तो नहीं होगा, x - 3 रहेगा। अब इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट अगर आप करते हैं तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और 1 का तो 0, और यहाँ पर जो वैल्यू है वही लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x
-1, क्योंकि इसका तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 और 3 का तो 0 होता है, डिवाइडेड बाई x-3 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस x माइनस 12x प्लस माइनस में -3। अब इसको अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 2x² प्लस माइनस में -x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x-3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से कुछ x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² में से 2x² घटाइएगा तो 2x² आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, और 3 में से -3 में से +1 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फाइनल आंसर आप कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया गया है वो सेट थ्योरी का सवाल है, तो जिसमें लिखा गया इन ए ग्रुप ऑफ 70%, 37% लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक्स टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, फाइंड हाउ मेनी पर्सन लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी बोला गया। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर कॉफ़ी और टी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉफ़ी को C और टी को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर 70% का टोटल बात किया गया है, तो टोटल को हम लोग N C यूनियन T इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 70 लिखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है 37% जो है वो कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो यहाँ C लिख देते हैं, तो कितना था 37%। और चाय पसंद है यानी NT 52 लाइक्स टी यानी 52 लिख देंगे। तो आपको पूछा गया है कि बोथ पूछा गया है, मतलब NC इंटरसेक्शन T क्या होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसका है C यूनियन T, तो पहले यूनियन वाला लिखते हैं, फिर इंडिविजुअल आइटम NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T, ये फॉर्मूला का भी यूज़ करते हैं। तो यूनियन आपको दिया हुआ टोटल 70% है, कॉफ़ी पसंद है 37, 52 लाइक्स टी, तो ये पूछा गया कॉफ़ी और चाय दोनों कितने जन को पसंद है, तो ये 87 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 89 हो जाएगा, माइनस NC इंटरसेक्शन T माइनस कर दीजिए 70 माइनस 89 इक्वल्स टू माइनस NC इंटरसेक्शन T हो जाएगा, तो -19 इक्वल्स टू NC इंटरसेक्शन T, माइनस माइनस कैंसिल, तो चाय और कॉफ़ी पसंद करने वाले 19 जन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है कि इन्वर्स मैट्रिक्स, तो ये आपको 4 डिजिट का इन्वर्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो A इक्वल्स टू, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है ये, तो A का आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 2365 आपको दिया गया है यहाँ पर। तो इसका साइन याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इन्वर्स मैट्रिक्स में पहले आप डिटर्मिनेंट A आप पहले सॉल्व करना होगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 5 से गुना कर देंगे 10, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, तो ये आपका -8 आ जाएगा। तो आपको बस क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो को फैक्टर ऑफ 2 निकालना है, तो 2 जो है वो प्लस में रहता है, तो को फैक्टर ऑफ 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर आप निकाल लीजिएगा को फैक्टर ऑफ 6 जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, यानी 6 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, को फैक्टर ऑफ 3 जो है वो माइनस में है, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और को फैक्टर ऑफ 5 जो होगा, तो 5 जो है वो प्लस में है, तो इसका हो जाएगा 2। तो को फैक्टर निकालने के बाद आप निकालेंगे को फैक्टर ऑफ A। को फैक्टर ऑफ A जो होगा वो आप लिखेंगे जिस तरह से आप अरेंज करेंगे, जैसे आप कैलकुलेट किए हैं 5, फिर क्या है -3, फिर क्या है -6, फिर क्या है 2, ये हो गया को फैक्टर ऑफ A हो गया। अब आप निकालेंगे इसका एडजॉइंट A। एडजॉइंट A का मतलब होता है कि आपको रो को कॉलम में चेंज करना है, तो 5 पहले लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे,
फिर -6 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपको, इन्वर्स मैट्रिक्स पूछा है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई ए मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए आपको दिया हुआ है 5 -3 -6 2, और आपको ए मॉड्यूल का वैल्यू जो है -8 आया है, तो आप लिख दीजिएगा -1/8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। तो आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं 5 मार्क्स के लिए, और ये उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है अ मैन सेव्ड ₹50 इन द फर्स्ट मंथ, ध्यान दीजिएगा, ₹80 इन द सेकेंड मंथ, ₹110 इन थर्ड मंथ, सो ऑन, इस टाइप से सेविंग करता है। हाउ मच ही सेव इन 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद कितना सेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो सेविंग आपको मंथली दिया है, लेकिन आपको पूछा गया है ईयरली कितना सेविंग होगा। तो यहाँ पर A इक्वल्स टू आप लिख दीजिएगा फर्स्ट मंथ में 50, तो डिफरेंस कितना हो जाता है, तो 80 और 50 का डिफरेंस कितना हो जाता है 30। तो n कितना हो जाएगा, आपको ये मंथली दिया हुआ है, तो ये इसको ईयर जो है इसको भी मंथ में कन्वर्ट करना होगा। 5 × 12 मतलब 60 मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, टोटल, यानी आपको SN निकालना है। तो हाउ मच बोला गया है, सेव बोला गया 5 साल में, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d होता है। तो n का वैल्यू हो जाएगा 60/2 2 × 50 + n मतलब 60 - 1, और डिफरेंस है आपका 30 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60/2 मतलब 30 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये 60 में से 1 माइनस करेंगे तो 59, 59 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 2 17, 1770 आ जा रहा है, 27। तो ये हो जाएगा 30 × 1870 0 0 3 7 21 18 3 54 3 7 21 18 3 54, तो 56,100 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 5 साल अगर इस टाइप से वो सेविंग करता गया तो 56,100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था जो आपको पूछा जाएगा, उसके लिए आपको 10 क्वेश्चन बताया गया। तो उम्मीद है आपको ये 10 क्वेश्चन ज़रूर हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। कल आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।